हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और एग्ज़ाम्स भी कर रहे होंगे। और थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मेरे वीडियोस को देखा और पसंद किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया। तो चलिए, कल हमने ए और बी सेक्शन पढ़ा था इस सैम्पल पेपर का। आज हम सेक्शन सी और डी कोशिश करेंगे कि डी भी हो जाए। अगर वीडियो लंबा हुआ तो मैं सेक्शन सी पर ही छोड़ दूंगी, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमें क्वेश्चन क्या गिवन है। क्वेश्चन हमें गिवन है, जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500। शी लूजेज 20% इन द बार्गेनिंग में उसने जो उसको नुकसान हुआ वो कितना हुआ, 20% का हुआ, ठीक है। तो व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट, तो वो प्राइस क्या है जिस पर उसने उसको ख़रीदा था, वो हमें निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इसके लिए हमें, आप मैं बोल देती हूँ, इसमें यहाँ लिखना नहीं हो पाएगा, आप ऐसे लिख लेंगे पहले कि जो सेलिंग प्राइस हमें गिवन है वो कितना गिवन है, 30,500। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम में सम है तो इसलिए आपको ना थोड़ा सा स्टेटमेंट्स लिखना भी ज़रूरी होता है। ये हमें एसपी गिवन है, ठीक है, कि इसने उसने इतने में उसको बेचा, ठीक है। उसको लॉस कितने का हुआ, उसको लॉस हुआ है कितने का, 20% का, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि उसने उसे कितने में ख़रीदा होगा। तो कितने में ख़रीदा होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम 20% ऑफ क्या करेंगे, 20% ऑफ 13500 निकाल देंगे, ठीक है। 20 अपॉन, अब जब परसेंट हटता है तो हम अपॉन में क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं। 13500, 2 ज़ीरो ये हमारी कैंसिल हो गई, ठीक है, 2 ज़ीरो कैंसिल हो गई, 135 नहीं होगा। तो हमारे पास जो 20% आया 13,500 का, वो कितना आ गया बताइए, ये हो जाएगा 2700, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको पूछा गया है व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट, तो वो प्राइस क्या रहा होगा जिस पर उसने उसको ख़रीदा होगा। तो देखिए ये तो उसे लॉस हुआ ना, तो ये जो लॉस हुआ है इसे अगर हम वापस इसमें ऐड कर दें तो जिसमें उसने उसको ख़रीदा होगा वो हमें मिल जाएगा, है ना। तो इट मीन्स जो उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो कितना हो जाएगा, 13500 प्लस कितना हो जाएगा, 2700, ठीक है, 2700। तो अब हम इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 16200, यानी 16,200 में उसने उस वॉशिंग मशीन को ख़रीदा होगा। और जब उसने बेचा तो उसको 2700 के लॉस पर बेचा, तो वो कितने में बेचा, उसने 13,500 में बेचा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 14 के बाद 15 क्वेश्चन क्या है। 15 क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट 5a² माइनस 7ab प्लस 5b² फ्रॉम 3ab माइनस 2a² माइनस 2b²। तो देखिए हमेशा इस तरह के क्वेश्चन, वैसे तो जो आपको कंफर्टेबल लगे, बट अगर हमें इस तरह के क्वेश्चन करने होते तो उनको हमेशा हमें कॉलम मेथड से करना चाहिए, ठीक है। कॉलम मेथड में क्या होता है, जो भी आपको फ्रॉम के बाद वैल्यू दी है उसे आप पहले लिख लीजिए, क्योंकि जनरली क्या होता है जब हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है तो जो कॉलम के बाद दिया होता है उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो माइनस 2a² माइनस 2b², ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें से इस वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम यहाँ लिख देंगे, अब हम यहाँ पे वही, यहाँ क्योंकि ए बी वाली टर्म है ना, ये ए बी वाली, तो हम ए बी के नीचे ए बी वाली टर्म को ही लिखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा -7ab, और a² के नीचे a² वाली टर्म लिखिए। तो a² वाली टर्म प्लस की है तो ये हो जाएगा 5a²। ये वाली टर्म b² वाली भी प्लस की है तो ये हो जाएगा प्लस 5b², ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कलर चेंज कर देती हूँ मैं जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आए अच्छे से। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें ये वाला जो हमारे पास होती है सेकंड वाली, इनके साइन चेंज करना होता है। तो देखिए ये वाला माइनस का है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्लस कर देंगे, ठीक है। और ये वाला प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, देखिए ये हमारा क्या आया, प्लस आया ना, तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो 7 + 3 10ab, क्योंकि ये लाइक टर्म्स हो गई ना और दोनों प्लस की हैं तो ऐड हो गई। अब ऐसी ये माइनस है 5a² और ये -2a², तो ये हो जाएगा -7a²
स्क्वायर। सिमिलरली ये -2b² है और ये -5b² हो गया, तो ये भी हो जाएगा -7b²। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एनी 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। 3/5 एंड 3/4। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम जनरली क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम जो डिनोमिनेटर्स होते हैं इनको इक्वल कर लेते हैं। इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए हम क्या करें, एलसीएम निकाल लें 5 और 4 का। तो 5 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा एलसीएम, 20 आ जाएगा। तो अब हमें नीचे डिनोमिनेटर्स में दोनों को क्या बनाना है, 20 बनाना है। तो जब हम 3/5 को 20 बना, नीचे डिनोमिनेटर को 20 बनाएंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसी वैल्यू से हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। सिमिलरली जब हम 3/4 में नीचे वाले को 20 बनाएंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका कितना बन गया, 12/20। ठीक है, और ये कितना बन जाएगा, 15/20। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको कितने रैशनल नंबर्स निकालना है, 3। तो आप क्या करिए, इन दोनों नंबर्स में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे। ठीक है, क्या करेंगे अब हम ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये कितना आ जाएगा, 12×4 = 48/80। ठीक है, और ये कितना आ गया, 80 हो गया ये। और ये आपका आ जाएगा 60/80। कितना आ जाएगा, 60/80। अब आप 48/80 और 60/80 के बीच में कोई से भी 3 रैशनल नंबर उठा लीजिए, वो इन दोनों के बीच में ही लाई करेंगे। ठीक है, तो कोई भी ले सकते हैं। तो उसको क्या क्या ले सकते हैं, सपोज़ हमने ले लिए क्या क्या, हमने ले लिया 48 के बीच में हमने ले लिया 50/80, है ना, 51/80 और 52/80। ज़रूरी नहीं है लाइन वाइज लें, आप इसके अलावा भी कोई और नंबर ले सकते हैं। तो इस तरह से हम 3 रैशनल नंबर निकाल लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 17 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर बिलो AZ bisects एंगल DAB एज वेल एज एंगल DCB। है ना, ये जो AZ है ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है और इसको DCB को बाइसेक्ट कर रहा है ना। तो बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि ये इसको इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स एंगल जो DAC है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल हमारा नीचे दिया होगा ये BAC के, है ना। जब बाइसेक्ट होता है तो इट मीन्स ये एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमें निकालना क्या है। ये कह रहे हैं स्टेट एनी 2 पेयर ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्रायंगल BAC एंड DAC। हमें इसमें 2 पेयर बताने हैं इक्वल, है ना, इक्वल पार्ट्स के जो इसमें आपको दिख रहे हों। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, 2 पेयर अभी मैंने आपको बताया, एक तो कि एंगल BAC इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल DAC के, है ना। और क्या हो जाएगा बताइए, और हमारी ये वाली जो लाइन है, ये देखिए ये वाली जो AC है ये दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में आ रही है। तो ये 2 चीज़ें हो गई। अगर 3 पूछी होती तो हम एक और लिख देते, कौन सा, एंगल DCA इक्वल्स टू एंगल BCA। ठीक है, क्योंकि हमें इन्होंने सिर्फ 2 ही पूछी हैं तो हमने 2 लिख दी। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट का देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है इन्होंने, सेकंड पार्ट, इज इट एंगल BAC इक्वल्स टू DAC। एंगल BAC क्या एंगल DAC के इक्वल है, तो यस ये इक्वल होगा। अब इन्होंने पूछा है कि गिव रीज़न दीजिए, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाय ASA। ठीक है, बाय ASA हमारे पास ये जो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल्स के नाम लिख देना, क्या, ट्राइंगल ADC और ABC। ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, तो हमारे पास एंगल BAC क्या होगा, एंगल DAC के इक्वल होगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका रीज़न। थर्ड इन्होंने बोला है, इज AB इज इक्वल्स टू AD।
कि ये वाली जो लाइन है, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं इसको। अब ये कह रहे हैं कि क्या ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल होगी? बिल्कुल होगी। कैसे? वही, अब सिंस ट्राइंगल्स कौन से? वही ABC और DAC ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, क्योंकि ट्राइंगल्स क्या हैं? कॉन्ग्रेंट हैं, तो AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? AD हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा? 17। नेक्स्ट 18 पर बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? 18 क्वेश्चन में बोला है फाइंड द सम ऑफ 5/4 प्लस माइनस 11/4। 5/4, अब देखिए यहाँ पे प्लस है, अगर प्लस होता है तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होता, तो मैंने इसे ब्रैकेट खोल के -11/4 कर दिया। अब दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है? सेम है ना, तो इसे हम LCM 4 लिख देते हैं और ऊपर क्या हो जाएगा? 5 - 11 हो जाएगा। तो अब जब ये वाला कैसा है? पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, जब दोनों अपोजिट साइन के होते हैं तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 6 आएगा। अब साइन कौन सा जाएगा? अब देखिए 11 बड़ा है या 5 बड़ा है? 11 बड़ा है ना, तो 11 वाले के साथ कौन सा साइन है? माइनस का, तो यहाँ आ जाएगा -6/4। अब इसको थोड़ा सा आप लोवेस्ट में भी कन्वर्ट कर दीजिए। क्या कर दें? 2 से काट देते हैं इसको। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो -3/2 इसका फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा। ये मैंने फर्स्ट पार्ट कर दिया। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है इन्होंने? सेकंड पार्ट में पूछा है फाइंड द प्रोडक्ट 3/-5, सेकंड पार्ट है ये, इंटू -5/3। जब प्रोडक्ट होता है तो हम क्या कर सकते हैं? आपस में इस तरह से वैल्यूज़ को कट कर सकते हैं। तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 कट गया। ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, है ना, तो हमारे पास ये 1 आएगा। अब आपको ये पता करना है कि ये वैल्यू जो 1 आया ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। आपको माइनस और माइनस जब हम प्लस करते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी 6 क्लास के लिए, उसको आप मेरी प्लेलिस्ट 6 क्लास की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने वहाँ पर बताया था कि जब हम माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर ये प्लस का 1 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है? 2 साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD आर 16 एंड 6 and 4 सेंटीमीटर, 6 और 4 सेंटीमीटर दिए हैं। द हाइट BE कॉरस्पॉन्डिंग टू द बेस CD इज़ 3 सेंटीमीटर। जो हाइट है BE है ना, उसकी वो कितनी दी है? हमें 3 सेंटीमीटर दी है। तो अब ये कह रहे हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, यानी इस पैरेललोग्राम का एरिया आपको बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू, मैं इसी को ले लेती हूँ, सीधे सीधे आप ये लिख देना, इक्वल्स टू क्या होता है? बेस इनटू क्या होता है? ऑल्टीट्यूड होता है या हाइट होता है ना, ऑल्टीट्यूड, है ना। तो अब बेस हमारा कितना है? ये देखिए, ये बेस कितना है? 6 है, तो मैंने यहाँ 6 रख दी। ऑल्टीट्यूड यानी ये ऑल्टीट्यूड हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 3, तो कितना आ जाएगा? ये 18, 6 3 ज़ा 18। अब यूनिट ज़रूर लगा दीजिएगा। यूनिट क्या दे रखी है हमें? सेंटीमीटर, तो ये क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है इन्होंने? सेकंड पार्ट में पूछा है हाइट BF, ये वाली जो हाइट है BF ये हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अभी देखिए हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल चुके हैं, कितना? 18। तो उसी को हम, क्योंकि देखिए पैरेललोग्राम तो सेम ही है ना, है ना, तो पैरेललोग्राम का एरिया हम वही यूज़ करेंगे जो अब हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला है। तो फॉर्मूला वही, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट या ऑल्टीट्यूड। ठीक है, तो अब इस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की जगह मैंने क्या रख दिया? 18 रख दिया। ठीक है, बेस हमारा यहाँ पे क्या है? AD है। ठीक है, और हाइट हमें जो निकालनी है वो कितनी है? BF है ना। तो अब 18 इक्वल्स टू बेस हमें कितना गिवन है? 4 इंटू BF, है ना। तो BF इज इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 18/4, है ना। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो हमारा ये हाइट है, ये जो बोला गया है निकालने को, ये कितनी आ जाएगी? 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिगर शोज टू सर्कल्स, सॉरी, द फिगर शोज टू सर्कल्स विथ सेम सेंटर, है ना। द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। इसका मैं नीचे दिया है शेप, ये देखिए क्या कह रहे हैं इसमें कि हमें 2 सर्कल दिए हैं, ठीक है, एक ये है और एक सपोज ये वाला सर्कल है, ठीक है। अब जो बड़े वाला, जो दोनों का सेंटर क्या है, सेम है। जो पिंक वाला है उसकी रेडियस हमें कितनी दी है, उसकी रेडियस हमें गिवन है कितनी, 10 सेंटीमीटर। और जो नीचे मैंने ब्लू वाला किया था, ठीक है, उसकी हमें रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर सॉरी। तो अब ये कह रहे हैं एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल निकालना है। तो एरिया क्या होता है सर्कल का, है एरिया ऑफ, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है फॉर्मूला इसका बताइए, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे हम R1 लिख देंगे क्योंकि हमने माना है कि R1 हमारा 10 है और R2 हमारा कितना है, 4 है, ठीक है। तो पाई R1 स्क्वायर जब आप निकालोगे और पाई की वैल्यू इसमें कितनी रखनी है, देख लेते हैं नीचे, एक मिनट, पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है हमें, ठीक है। तो मैंने अभी फॉर्मूले में रखी वैल्यू, तो हमारा पाई आर स्क्वायर हो गया। अब पाई की वैल्यू 3.14 रखिए और आर कितना है हमारा बड़े वाले सर्कल का 10 है, तो 10 इंटू 10 हो गया। इसे सॉल्व कर देंगे, है ना। तो देखिए जब हम ये हटाएंगे ये वाला डेसिमल तो नीचे क्या आएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 ज़ीरो आएंगी, तो ये दोनों ज़ीरो और ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास एरिया ऑफ लार्जर सर्कल कितना आ गया, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। सिमिलरली हम छोटे वाले का निकालेंगे, छोटे वाले का निकालेंगे तो क्या करेंगे, पाई R2 स्क्वायर करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 4 इंटू 4, है ना। इसे सॉल्व कर लेंगे। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो करिए, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ गया, ठीक है, 425 100, है ना। और क्या हो जाएगा और कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता। तो अब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा और जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद अब आपको थर्ड में क्या पूछा गया है, द शेडेड एरिया बिटवीन 2 सर्कल्स। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपके पास जो पाई R1 स्क्वायर निकाला आपने उसमें से आप पाई R2 स्क्वायर को माइनस कर दोगे, है ना। यानी जो हमारा 314 आया उसमें से हम माइनस कर देंगे किसको, क्या आया था वो आपका 314, है ना, इंटू 4/25। इसे आप सॉल्व कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क हो गया, ठीक है। तो आज हम इसको इतना ही करते हैं, वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा। सेक्शन डी को हम फिर नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ठीक है। अच्छा सॉरी, अभी हमारे पास इस सेक्शन में एक क्वेश्चन और बचा है, फिर उसके बाद सेक्शन डी आएगा, तो ये भी फिनिश कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, द मिनट हैंड ऑफ ए सर्कुलर क्लॉक इज़ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर, है ना। सपोज़ ये आपको एक वो दे रखी है, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि इसकी जो मिनट हैंड है उसकी जो रेडियस है वो 15 दे रखी है। तो अगर ये पूरा ऐसे घूम घूम के हुए यहाँ वापस आती है तो ये कितना चलती है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ जब ये पूरा एक राउंड चल देगी, इसका मतलब इसने एक सरकमफेरेंस कंप्लीट किया। क्या करा इसने, सरकमफेरेंस एक कंप्लीट किया। मतलब आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, इन 1 आवर, मैं बोल देती हूँ आप लिख लिए, मिनट हैंड कंप्लीट्स 1 राउंड, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्या होगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होगा। और वो क्या होता है,
वो होता है आपका 2πr होता है ना। तो 2πr, 2 को एज इट इज़ रखें, पाई की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रख देंगे 3.14 रख देंगे, ठीक है। और आर आपको कितना गिवन है यहाँ पे 15 गिवन है, कितना गिवन है 15, तो यहाँ पे आपने 15 रख दिया। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे सॉल्व करना नहीं बता रही हूँ क्योंकि अगर मैं सॉल्व करूँगी तो आप कैलकुलेशंस बिल्कुल ही नहीं करोगे। तो इसका आंसर आएगा 94.2 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा यहाँ हम सर्कमफेरेंस निकाल रहे हैं, इसको स्क्वायर मत कर दीजिएगा, ये एरिया नहीं है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सेक्शन डी को हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, ठीक है, कमेंट करिएगा ज़रूर, शेयर करिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।